Hello students, today we will discuss about charge distribution method to find the equivalent capacitance. Let's start. Charge distribution method. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या है? देखो कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना. दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of simple or more complex circuits. Okay, ध्यान रखना, it is a long method but applicable in all situations. It is a long method but applicable in all situations और एवरीवेयर. जहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो सर्किट का, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था, बेसिक पार्ट और एडवांस पार्ट. इसमें पोटेंशियल मेथड भी पढ़ा था हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड भी पढ़ा था. ठीक है, सिंपल सर्किट के भी पढ़े थे, इनफाइनाइट सर्किट के भी पढ़े थे, वो हम पढ़ चुके हैं पहले. अब जहाँ पे आपको लगे कि ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, या हमने पढ़ा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो उन सभी कंडीशन में हम इस मेथड का यूज करेंगे और ये सभी जगह वैलिड है. ओके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ. सिंपल है, वैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, लेकिन आप दो मेथड हैं इसके, दो लॉ हैं इसकी, वो देख लीजिए एक बार क्या क्या है. किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट होती है एक किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको और क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल. किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो मान लिया, पहले सबसे पहले पता होना चाहिए जंक्शन क्या होता है. जंक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे टू और मोर करंट्स एंटर और लीव कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं. ओके, मान लिया ये I1 है, I2, I3. जैसे रेलवे जंक्शन होता है. रेलवे जंक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन क्या कर रही हो, वहाँ पे कुछ एंटर कर रही हो और कुछ लीव कर रही हो, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं. तो जंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे टू और मोर करंट्स एंटर और लीव कर रहे हो. ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है किरचॉफ करंट लॉ की, द करंट टुवार्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, I1, I2, I3 एक और ले लेते हैं. ये मान लिया I4 ले लिया. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आपको इसमें दो पॉइंट ध्यान रखने, मेन तो ये है लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल. करंट enters the junction is taken as positive while current leaves the junction is taken as negative.
और इन सब का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। देखो अब एंटर कौन सा कर रहा है, I4, I1 देखो I1 लीव कर रहा है तो माइनस I1, I2 भी लीव कर रहा है माइनस I2, I3 भी लीव कर रहा है माइनस I3, I4 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ये I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट। ओके, किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या है, द सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज 0। और ये 2 पॉइंट ध्यान रखने, करंट एंटर्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव वाइल द करंट लीव्स द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। और इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को और क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, और लूप रूल, लूप या मैश भी बोल सकते हैं, लूप रूल और मैश रूल। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो जैसे आपको कोई डायग्राम दे रखा हो, ये मान लिया आपको ये डायग्राम दे रखा है, रजिस्टर के अंदर मेनली होती है इस टाइप से, C1, C2, C3, C4, C5, और ये कनेक्ट है किसी सेल से, EMF ये। ओके, देखो अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V1, मान लिया चार्ज यहाँ पे Q1 है तो Q1 बाई C1, यहाँ पे चार्ज Q1 मान लिया हमने, यहाँ पे या Q2 मान लिया, कुछ भी, V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2, ऐसे मान लिया आपने। ठीक है, हमने कोई नाम दे दिया, मान लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे इसको नाम दे दिया कोई, चलो यहाँ पे दे देते हैं नाम एक X, ये Y दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी नाम आप यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन ए क्लोज लूप समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 2 पॉइंट कैसे ध्यान रखना, पहले आपको कोई क्लोज लूप चूज करनी है, क्लोज लूप कोई भी ले सकते हो आप, ये भी क्लोज लूप ले सकते हो, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हो, या ये लूप ले सकते हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, या यहाँ से ले सकते हो एक क्लोज लूप, यहाँ से ऐसे गए और यहाँ पे वापस आ गए, ये भी ले सकते हो, A पॉइंट से ऐसे गए, यहाँ पे इधर से वापस आ गए, मतलब जिस पॉइंट से चलना है उसी पॉइंट पे वापस आना है, और उसके अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने A पॉइंट से चले, A पॉइंट से इधर गए, ठीक है, AX इसको नाम दे दिया हमने, मान लिया B पॉइंट, इसको C पॉइंट नाम दे दिया। इन लूप AX B C Y, AX B तो चलो दे रखा है यहाँ पे, B पॉइंट दे देते हैं, AX D C Y B, AX D C Y। इस लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, जैसे पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, अब कंडीशन देखो, इसमें आपको क्या यूज करना है, आप लूप में कैसे मूव कर रहे हो, आपकी इच्छा है, कैसे भी मूव कर सकते हो, आपकी चॉइस है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मूव कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट का पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, ऐसे मान लिया हमने इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव प्लेट पहले आती है, हम इस पॉइंट से चले A से इधर गए तो पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है, तो ये पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप
ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे, -Q1/C1। ऐसे इधर चले देखो, मान लिया ये पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ये भी, -Q2/C2। अगर नेगेटिव प्लेट पहले आती है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पहले आती है तो नेगेटिव होगा। यहाँ से इधर आगे देखो अब यहाँ पे, ओके, अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पहले आता है तो ईएमएफ है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, =0। ठीक है, ये समेसन डेल्टा V =0। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे उसमें थे 2 पॉइंट, करंट एंटर्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, करंट लीव द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। इसमें है कि आपको एक क्लोज लूप चूज करनी है पहले। उस लूप में जैसे आप चल रहे हो, पॉजिटिव प्लेट पहले आती है तो पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव प्लेट पहले आती है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आता है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आता है तो क्या होगा, उसका ईएमएफ है पॉजिटिव। ओके, ये 2 रूल होते हैं किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसके रूल क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अब। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या क्या रूल हैं इसके और कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट में ध्यान रखो आप। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल अक्रॉस 2 टर्मिनल्स। जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसके अक्रॉस क्या कर देंगे, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अक्रॉस 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट या 2 टर्मिनल हैं, उनके अक्रॉस क्या कर देंगे, इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देंगे। 2 पॉइंट्स और टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सेकंड पॉइंट, ये स्टेप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, टेक आउट +Q चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड -Q फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। टेक आउट +Q चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड -Q चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ओके, थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर हैं उन पे क्या कर देंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट, एक क्लोज लूप लेंगे। फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप समेसन डेल्टा V =0, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लस से माइनस जाते हैं हम, एक कैपेसिटर प्लेट से प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सिंपल सा रूल है, देखो ये 2 प्लेट हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो हम क्या लेंगे, -Q/C यूज करेंगे। ठीक है, और माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, माइनस से प्लस, माइनस मान लीजिए माइनस प्लेट है और ये प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो हम क्या लेंगे, +Q/C का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव प्लेट पहले आती है तो नेगेटिव पोटेंशियल याद रखने के लिए आपको पहले रूल बता दिया मैंने वैसे, और नेगेटिव प्लेट पहले आती है तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप यूज करेंगे।
ओके, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स। इन इक्वेशन का यूज करेंगे जो लूप में हम यूज करते हैं, उनकी इक्वेशन जो आएंगी। यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड चार्ज, यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स। मतलब चार्ज जो भी हैं Q1 Q2 Q3 जितने भी हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, चूज एनी वन क्लोज लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पहले आप कोई भी चूज कर सकते हैं क्लोज लूप, लेकिन अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेल के जरूरी है। चूज एनी closed path, choose any closed path from positive to negative terminal, from positive to नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये आपको बता दिया, आप कैसे भी चूज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव से नेगेटिव चलो, नेगेटिव से पॉजिटिव, कैसे भी चलो आप, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसी पॉइंट पे वापस आना है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना बैटरी का यूज करना ज़रूरी है इस पॉइंट में, ठीक है। ऑफ द बैटरी और सेल एंड कैलकुलेट समेशन डेल्टा। क्या कैलकुलेट करेंगे? समेशन डेल्टा अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ एंड इक्वेट समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई सी। समेशन डेल्टा वी को किससे इक्वेट कर देंगे? प्लस माइनस क्यू बाई सी से इक्वेट कर देंगे। देखो ये प्लस माइनस क्यू बाई सी क्या है? आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर लो तो इसलिए माइनस का साइन, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे? प्लस माइनस में से आप ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हो तो माइनस क्यू बाई सी का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस क्यू बाई सी का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जो ये समेशन डेल्टा भी आएगा उसको माइनस क्यू बाई सी के इक्वल रखेंगे। और अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो प्लस क्यू बाई सी के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे Q टोटल चार्ज हो गया और C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ध्यान रखना यहाँ पे C की, ये जो C है किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल है। तो Q बाई सी ई यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 6 स्टेप यूज करने हैं। देखो अब इसका एक बेसिक देखते हैं पहले तो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से देखते हैं। देखो अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले तो एक सिंपल मेथड से देखते हैं। सिंपल मेथड, आपको रूल पता होना चाहिए कैसे यूज करेंगे, फिर इससे एडवांस पार्ट पे जाएंगे। सिंपल मेथड से मान लिया कि आपको ये 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक कैपेसिटर दिया हुआ है इनके साथ पैरेलल में, और ये कनेक्ट है एक सेल से, ठीक है। अब चलो इस सेल से कनेक्ट आपको कोई ज़रूर नहीं है, आपको सिंपल मिल जाए। आप ये सिंपल ध्यान रखो कि आपको ये दिया हुआ है ए बी, कैपेसिटेंस दे रखा है C 2C C, कुछ भी मान सकते हो आप, 2C 2C C मान लो या कुछ भी मान लो, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, कुछ भी मान लो। यहाँ से आप सिंपल मेथड से तो आपको दिख रहा है, देखो ये दोनों सीरीज में और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ है पैरेलल में। सीरीज में करेंगे इन दोनों को, ठीक है। पहले सीरीज में करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई सी डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 2C, क्या जाएगा? 2 बाई 2C, सी डैश इज इक्वल टू 2C बाई 2 इज इक्वल टू C, ओके। अब ये C इसके साथ क्या है? सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया? C डैश प्लस C,
सी प्लस सी इज इक्वल टू 2C। सी इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई 2C आ गई। ये तो सिंपल सा था। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले सिंपल मेथड का देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, आपको समझ में आएगा क्लियर, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के देखेंगे। देखो ये तो सिंपल मेथड से हो गया। अब अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमें क्या निकालना हो, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे यूज करेंगे। ये ले लिया हमने सर्किट, टू सी सी ए, क्या करेंगे हम, वो स्टेप फॉलो करेंगे, फॉलो द स्टेप्स, स्टेप्स फॉलो करके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि पहले क्या करें हम, जिनके एक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उनके एक्रॉस हम क्या कर दें, एक सेल कनेक्ट कर दें, इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दें। ओके, इनके साथ हमने मान लिया कि इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दी। ओके, तो ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया था, टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज आउट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज आउट कर दिया। ओके, ये था सेकंड स्टेप, टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट क्या था, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या क्या था, हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अब ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे तो क्या आ गया, क्यू चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। ओके, यहाँ पे देखो क्यू चार्ज है तो इसको हमने लिख दिया Q1 और इसको लिख दिया Q2। इधर Q1 गया, इधर Q2 गया। ध्यान रखना कि कैपेसिटर इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होता है, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी नेगेटिव, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ से प्लस Q1 गया, यहाँ से प्लस Q2 गया, तो ये प्लेट कैसी होगी, प्लस Q1, और इधर की ये क्या हो गई, माइनस Q1। ठीक है, ये प्लस Q2 आया तो ये प्लेट कैसी होगी, प्लस Q2, ये कैसी होगी, माइनस Q2। ऐसे ही सेम इधर गए तो ये प्लस Q1, ये माइनस Q1। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो आप। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इधर वाली में, तो देखो यहाँ माइनस Q गया तो इधर क्या जाएगा, माइनस Q1 जाएगा, इधर क्या जाएगा, माइनस Q2, माइनस Q1, इधर क्या जाएगा, माइनस Q2, माइनस Q1 गया इधर तो माइनस Q1 प्लस Q1, इधर आया माइनस Q2 तो इधर प्लस Q2। ठीक है, बिफोर पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी चार्ज क्या था, कैपेसिटर पे जीरो था, बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पे इक्वल चार्ज होना चाहिए, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ तक हमने चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर लो, यूँ भी कर सकते हो या बाई सिमेट्री यूज करके भी कर सकते हो। आगे यूज करेंगे सिमेट्री का यूज भी, सिमेट्री का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक 3 स्टेप हमने फॉलो कर लिए। फोर्थ स्टेप में क्या था कि एक क्लोज लूप लेंगे, एक हमने क्या लेंगे, पहले क्लोज लूप लेंगे। क्लोज लूप से देखो पहले तो एक तो किरचॉफ करंट लॉ का यूज कर लो, बाई यूजिंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये हमने कोई जंक्शन मान लिया, Q एंटर कर रहा है, Q1 और Q2 लीव कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखो ये जंक्शन हो गया, ये पॉइंट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो गया। करंट एंटर्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीव द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। हमने लिया था ऐसे ही चार्ज ले लिया हमने, यहाँ पे एक ही बात है वो, चार्ज या करंट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये आ गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ से। फोर्थ पॉइंट था इन क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर हम यूज करेंगे, कोई एक क्लोज लूप ले लेंगे अब यहाँ से,
ठीक है, उस क्लोज लूप का यूज करके हम क्या निकालेंगे, Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमने मान लिया एक क्लोज लूप ले लिया ऐसे, ये क्लोज लूप ले लिया क्लॉकवाइज। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था, इन क्लोज लूप, इन क्लोज मतलब क्या यूज कर रहे हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज। क्लोज लूप कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पे नाम दे दो आप एक बार कोई भी। यहाँ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इससे, तो ये यहाँ से ध्यान रखो, ये यहाँ से लेकर इसी पॉइंट पे वापस आना है। तो हमने मान लिया, नाम दे दिया इसको, ये पॉइंट है, ये A और B थे, इसको नाम दे दिया हमने C, ये पॉइंट D, ये E और ये F, C D E F। तो हम क्या ले रहे हैं, इन क्लोज लूप C D E F C, उसी पॉइंट पे वापस आना है, इन क्लोज लूप C D E F C। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, समेसन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से बताया था आपको कि जिस पॉइंट से चल रहे हैं उधर C से D की तरफ ऐसे चले, तो इधर गए तो पॉजिटिव प्लेट पहले आई, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस Q1 चार्ज है और कैपेसिटेंस क्या है, C1 माइनस Q1 बाई C1। आगे गए, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका भी क्या आएगा, माइनस माइनस Q1 बाई C1, सॉरी माइनस Q1 बाई C2। कैपेसिटेंस भी रख देते हैं साथ, इसका 2C था तो ये 2C हो गया। ओके, इसका भी क्या था, 2C था, तो माइनस Q1 बाई 2C हो गया। ओके, इधर से आए ये नेगेटिव प्लेट आ गई, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस Q2 बाई C। यहाँ पे कोई सेल है नहीं, सेल होती तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आता सेल का, तो पॉजिटिव ले लेते उसका EMF, और पॉजिटिव आता तो नेगेटिव ले लेते पहले। ठीक है, तो इजिकल टू किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, माइनस Q1 बाई 2C माइनस Q1 बाई 2C प्लस Q2 बाई C इजिकल टू 0 हो गया यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से 2C LCM आ रहा है, यहाँ से हमने ले लिया 2C LCM ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस Q1 प्लस 2Q2 इजिकल टू 0, ये बचा ना, देखो माइनस Q1 प्लस 2Q2 अपॉन 2C इजिकल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। माइनस Q1 माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इजिकल टू 0। ठीक है, माइनस 2Q1 इजिकल टू माइनस 2Q2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, Q1 इजिकल टू Q2। ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट क्या थी, Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 0, और सेकंड क्या बनेगी, Q1 इजिकल टू Q2, तो Q1 Q2 के इक्वल है, यहाँ से लग भी रहा है हमें, देखो Q इजिकल टू Q1 Q2 में डिवाइड किया तो क्या गया, Q/2 जाना चाहिए, वही सेम आना चाहिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या थी, Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 0, सॉरी Q1 प्लस Q2 इजिकल टू Q, और यहाँ पे सेकंड क्या है, Q1 इजिकल टू Q2, यहाँ पे रखा हमने, तो 2Q1 इजिकल टू Q आ गया, Q1 इजिकल टू Q/2, और Q2 इजिकल टू भी क्या आ गया, Q/2, Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q/2 आ गया, Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q/2। ठीक है, यहाँ से चार्ज की वैल्यू पता चल गई हमें, जितने भी कैपेसिटर हैं सब पे चार्ज की वैल्यू पता चल गई, इस पे Q1 तो यहाँ पे चार्ज की पता चल गई, सब कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब मतलब हमें पता चल गया कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या है, Q/2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू Q/2, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम एक पाथ यूज करेंगे जिसमें क्या हो, सेल भी कनेक्ट हो। ठीक है, और उसमें समेसन डेल्टा V को किसके इक्वल रख देंगे, माइनस Q/C के इक्वल। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ चल रहे हैं तो देखो यहाँ से हमने एक पाथ यूज कर लिया कोई भी, इन
क्लोज्ड पाथ या लूप बोल सकते हो, ई से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से इधर से चल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे इधर से चले या किसी भी पॉइंट से चल सकते हो, आप इधर से भी चल सकते हो, इस पॉइंट से भी, यहाँ से भी चल सकते हो, ए से चल लेते हैं चलो, या पॉजिटिव से, मैंने आपको लिखवाया क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव से इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई का, पॉजिटिव टर्मिनल एक्स, नेगेटिव वाई। एक्स से चले हम, एक्स से ए पे आएंगे, ए से सी पे, सी से डी पे, डी से बी पे, और बी से फिर वाई पे। कोई भी चूज कर सकते हो, आपको बताया मैंने, कैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी चल सकते हो, इधर से चलोगे तो आपको जो रिजल्टेंट में माइनस है वहाँ पे प्लस का यूज करना पड़ेगा, प्लस क्यू बाई सी। इधर से चल रहे हैं आप, ये भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, और ये भी ले सकते हो, यहाँ से चले तो नीचे का यूज करके ये भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, करके देखना आप। हमने ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखो अब, इसमें क्या है, देखो हमें चार्ज का पता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस, पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही तो नेगेटिव होगा, माइनस क्यू बाई सी, तो क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू बाई टू है, क्यू वन, क्यू बाई टू, और कैपेसिटेंस क्या है इसका, 2C, डायरेक्ट रख दिया मैंने। आगे गए, पॉजिटिव प्लेट पहले देखो तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस इसका भी क्या है, क्यू बाई टू चार्ज है, और कैपेसिटेंस क्या है, 2C है। इधर नीचे आ गए, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पहले है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पहले, कंप्लीट में नेगेटिव प्लेट पहले है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, डायरेक्टली रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ये इसको किसके इक्वल रख देंगे, क्यू बाई सी ई के इक्वल। अब क्यू बाई सी ई अगर आप यूज करते हैं क्लोज पाथ तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या, देखो इन सब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन मान लिया एक कैपेसिटर सी बन गया, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखो ये बैटरी मान लिया क्या है, ये ईएमएफ की बैटरी है, और इन सब का कॉम्बिनेशन बना के एक कैपेसिटर बन गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा वहाँ पे, पोटेंशियल क्या होगा, V इजिकल टू क्यू बाई सी होगा ना। तो हमने डायरेक्ट क्या रख दिया, क्यू बाई सी, क्यू चार्ज आ रहा है और सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस क्यू बाई सी ई के इक्वल रख दिया हमने इसको, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस क्यू अपॉन 4C, माइनस क्यू अपॉन 4C इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन सी ई, हो गया यहाँ तक। प्लस माइनस के इक्वल रखना है तो हमने माइनस यूज किया, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे, ओके। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस क्यू बाई 4C, माइनस क्यू बाई 4C इजिकल टू माइनस क्यू बाई सी ई, क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, 1/4C प्लस 1/4C इजिकल टू 1/CE बचेगा, ठीक है। यहाँ से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4C, यहाँ से क्या आ गया, देखो माइनस साइन रिमूव कर दिया, यहाँ से 1/CE इजिकल टू 1/4C प्लस 1/4C, तो कितना हो गया, 2/4C, 1/CE इजिकल टू क्या बच गया, 1/2C, और CE इजिकल टू कितना बच गया, 2C। देखो जो हमने बेसिक मेथड से निकाला था सिंपल से, उसमें भी क्या आया था, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C, और यहाँ पे भी क्या है, 2C। तो ऐसे हम ये स्टेप यूज करेंगे, बस आप स्टेप का ध्यान रखो और इन स्टेप के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, और वहाँ से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल था, बस ओनली आपको समझाने के लिए कैसे यूज करेंगे। अब देखो इसके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में कैसे यूज करेंगे। मेनली इसमें दो आते हैं, एक तो क्यूब का केस और एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो तो। देखो नेक्स्ट, केस देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। ये आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, मान लिया
मान लिया ए और ये क्या है बी है, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन दी हुई है आपको। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए R बाई एस, इन दोनों का रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं वहाँ से। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो क्या कंडीशन होगी, देखो ये C ये 2C हो, ये 2C ये C हो, और ये 2C हो ऐसे, या कोई भी आपको कैपेसिटेंस मिल सकता है 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड ऐसे। तो इसका रेशियो क्या होगा, देखो 1/2, इसका रेशियो 2/1 2 होगा। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस केस में हम क्या यूज करेंगे, आप देखो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट यूज करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या है, पहले एक इमेजनरी सेल से कनेक्ट कर देंगे जिनके एक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इमेजनरी सेल से हमने कनेक्ट कर दिया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज आउट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्यू, ओके। अब चार्ज को डिवाइड करेंगे फिर, ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो मान लिया हमने इधर Q1 गया, इधर क्या गया Q2 गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये तो क्या हो गई प्लस Q1 हो गई, ये माइनस Q1, ऐसे यहाँ पे ये प्लस Q2 और ये माइनस Q2, इन पे पता चल गया हमें। अब नेगेटिव चार्ज वाली से ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज से यहाँ से माइनस क्यू है, तो आप देखो इधर C में क्या जा रहा है प्लस Q1 जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा माइनस Q1 जाएगा C में। ये इसको बोलते हैं सिमिट्री। अगर आपको सिमिट्री दिख रही है, ये C 2C और C में अगर प्लस Q1 जा रहा है तो इधर माइनस Q2 को डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस Q से इधर भी क्या जाना चाहिए माइनस Q1, ठीक है। और इधर क्या जाना चाहिए प्लस Q1 जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ प्लस Q1 जा रहा है तो इधर C की तरफ क्या जाना चाहिए माइनस Q1। इधर अगर माइनस Q1 जाता तो इधर क्या जाता माइनस की जगह प्लस Q1 जाता, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, देखो अब प्लस Q1 इधर जा रहा है, ये माइनस Q है, तो नीचे की तरफ क्या जाएगा, यहाँ पे इधर C की तरफ प्लस Q1 है तो इधर क्या जाएगा माइनस Q1, और इधर क्या जाएगा माइनस Q2। Q को डिवाइड कर दिया माइनस Q को माइनस Q1 और माइनस Q2 में, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, दिक्कत आती है, तो आप और भी मेथड यूज कर सकते हो। कैसे, देखो आपको नहीं पता, मान लिया कि माइनस Q है तो इधर x लेके जाओ, इधर y लेके चले जाओ, और वो x प्लस वाई किसके इक्वल है माइनस Q के इक्वल। तो एक क्लोज लूप लो, क्लोज लूप से x y की वैल्यू निकाल लो, उसका यूज करके भी निकाल सकते हो। सिमेट्रिकल केस मिलेंगे मेनली आपको, ऐसे सिमेट्रिकल मिलते हैं, C की तरफ प्लस Q1 जा रहा है तो इधर C की तरफ क्या जाएगा माइनस Q1, इधर 2C की तरफ प्लस Q2 जा रहा है तो इधर माइनस Q2 जाएगा, ठीक है। तभी तो उस पर चार्ज क्या होगा 0 होगा, ठीक है। कैसे भी मान सकते हो आप, यहाँ पे x दे दो, इधर y दे दो, और x y की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे दे दो, इधर x दे दो, इधर जो है वो क्या होगा माइनस Q माइनस x चला जाएगा, ठीक है। कैसे भी यूज कर लेना। तो आप मेनली सिमेट्रिकल का जहाँ पे यूज होता है सिमेट्रिकल का यूज करना ईजी हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा होगा, इस प्लेट पे माइनस Q1, इस प्लेट पे प्लस Q1, ऐसे इस प्लेट पे माइनस Q2 और इस प्लेट पे प्लस Q2। अब बच गया ये मेन पॉइंट है। देखो ये मेन पॉइंट कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये पॉइंट है, ये प्लेट है, तीनों पॉइंट, ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है एक, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो और किसी के साथ टच नहीं है, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टच है, और किसी के साथ टच नहीं है। पहले इन पे क्या था चार्ज 0 था, तो अब बाद में भी चार्ज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। बाद में चार्ज 0 कैसे होगा, देखो इधर माइनस Q2 गया, इधर प्लस Q1 गया, तो इस प्लेट पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 होना चाहिए कि नहीं, Q1 माइनस Q2 या माइनस Q2 प्लस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q2 तो है इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस Q2 है तो प्लस Q2, और ये Q1 है तो माइनस Q2, तो
Q2 माइनस Q1, तब देखो इन पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 है तो इधर क्या होना चाहिए, Q1 माइनस Q2, या इसका देख लो, यहाँ पे माइनस Q1 प्लस Q2 है, ये क्या हो गई, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और इन पे पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब इधर इसका अपोजिट हो, इधर क्या हो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो इस प्लेट पे क्या हो, Q1 माइनस Q2। ओके, यहाँ तक पता चल गया, Q2 माइनस Q1 और Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो वही KCL करंट लॉ का यूज करेंगे, तो यहाँ पे Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 है, बाई यूजिंग KCL किरचॉफ करंट लॉ। इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे देखेंगे तो Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल्स। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज करना है कि कोई एक क्लोज लूप लेंगे और उस क्लोज लूप के अंदर मेसन डेल्टा वी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो कोई भी एक क्लोज लूप ले लो, चाहे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी यूज कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो। ये लूप ले लो, चाहे ये लूप ले लो, मैं से ये लूप ले रहा हूँ इधर से इधर, ऐसे क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, चाहे कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इन क्लोज लूप नाम दे दो इसको, देखो ये A, ये B था, इसको नाम दे दिया हमने C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये H, इनको भी नाम दे दो X Y का। ठीक है, इन क्लोज लूप कौन सी होगी, देखो C D G F C, C D G F C, GFC, उसी पॉइंट पे वापिस आना है हमें। ठीक है, इधर से चलेगा, तो यहाँ पे देखो ये C है और प्लस है, इधर जा रहे हैं प्लस है, तो माइनस का पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस Q1 बाई C1। C1 क्या है यहाँ पे, C है। ठीक है, इधर गए ऐसे, यहाँ पे अब हमें इस पे नहीं पता, देखो Q1 माइनस Q2 है, Q2 माइनस Q1 है, हमें नहीं पता कि पोटेंशियल ड्रॉप है या अप हो रहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी मान लो, आपको अच्छा लगे वो मान लो, कंडीशन मान के चलो आप, नेगेटिव प्लस से अपने आप आंसर सही आएगा। इसमें आप कुछ भी मान लो, हमने जैसे मान लिया कि Q1 ग्रेटर देन Q2 लेके चल रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, और इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप ये भी मान सकते हो यहाँ पे Q2 ग्रेटर देन Q1, तो ये नेगेटिव प्लेट आ जाएगी, तो पॉजिटिव करोगे तो वही आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने क्या लिया, Q1 ग्रेटर देन Q2, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट आई तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। ओके, इधर आए, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट आ गई, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q2 अपॉन 2C इजिकल टू 0। हो गया यहाँ तक। इसको देखो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से 2C LCM हमारा है, माइनस 2Q1 माइनस Q1 और प्लस Q2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन था तो माइनस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q2 इजिकल टू 0, माइनस 2Q1 और माइनस Q1 माइनस 3Q1 हो गया, प्लस Q2 प्लस प्लस 2Q2 अपॉन 2C इजिकल टू 0। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 अपॉन 2C इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये 0 हो गया, माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 इजिकल टू 0, माइनस 3Q1 इजिकल टू माइनस 2Q2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो यहाँ से Q2 या Q1 की, जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से कोई भी। ठीक है, यहाँ से हम Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q2 इजिकल टू 3/2 Q1 आ गया, Q2 इजिकल टू 3/2 Q1।
अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q था, Q2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, Q1 प्लस 3/2 Q1 इज इक्वल टू Q, यहाँ से क्या तो 5Q1, 5/2 Q1 इज इक्वल टू Q आ गया। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2/5Q, एंड Q इज इक्वल टू 2/5Q, Q1 इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5Q। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, इसमें कर लो तो इसमें कर लो, इसमें पुट कर लो, Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 इज इक्वल टू 3/2 Q1 है। हमें पता है कि Q2 इज इक्वल टू 3/2 Q1 है, तो Q2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/5, Q1 की वैल्यू Q, 2 से 2 कैंसिल, Q2 इज इक्वल टू 3/5, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, Q2 इज इक्वल टू 3/5Q और Q1 इज इक्वल टू 2/5Q। ठीक है, अब देखो जो हमने माना था Q1 ग्रेटर देन Q2 सही है कि नहीं है, Q1 ग्रेटर देन Q2 नहीं है, Q2 ग्रेटर देन Q1 है ना, Q2 ग्रेटर देन Q1 है, तो भी आंसर सही आएगा। आप ये मान के चलो तो वहाँ से Q2 ग्रेटर देन Q1, तो Q2 ग्रेटर देन Q1 मानोगे तो नेगेटिव प्लेट होगी, नेगेटिव मानोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव जगह वहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे वही आंसर आएंगे। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास अब। ठीक है, अब हमें क्या लेना है कि बैटरी के साथ एक लूप लेके चलेंगे और उसका पोटेंशियल रख देंगे, कोई भी एक क्लोज लूप ले लो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से Q1 Q2 की वैल्यू आ, देखो नेक्स्ट, इन क्लोज्ड पाथ X A C D E B Y, X A C D E B Y, इस पाथ में देखेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो देखो माइनस Q1/C, पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस Q2/2C। ओके, नीचे आए तो दो ही है, बैटरी का क्या हो गया माइनस Q/CE। ठीक है, या बैटरी का लगा के, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो प्लस, प्लस करके इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, एक ही बात है, कैसे रख लेना चाहिए, ये आ गया यहाँ तक, ऐसे भी रख सकते हो, माइनस Q/C प्लस Q/CE इज इक्वल टू 0। Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से देखो Q1 की वैल्यू हमारी क्या थी, 2/5Q थी, तो ये क्या आ जाएगी 2/5C और 2Q/5C, माइनस 3/5 थी Q2 की, तो 3Q/5 टू जा 10, 10C इज इक्वल टू माइनस Q/CE, Q से Q कैंसिल हो गया, नेगेटिव हम इनको प्लस लिख देते हैं, 1/CE इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5C प्लस 3/10C। ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आ गया 10C, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3, 1/CE इज इक्वल टू 7/10C एंड CE इज इक्वल टू 10/7C, ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब अगर यही सेम केस रजिस्टर में हो, तो रजिस्टर में क्या होगा, हमें पता है कि CE की वैल्यू निकाली हमने, CE की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पैरेलल के केस में इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में जो कैपेसिटर में जो फॉर्मूला होता है वो रजिस्टर में पैरेलल में होता है, यहाँ पे 10/7C है, तो रजिस्टर के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 7/10R। ध्यान रखना ये, जैसे अभी हमने यूज किया कि C2C की जगह R2R हो, या 1 ओम 2 ओम हो, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड की जगह 1 ओम या 2 ओम हो, तो हम रजिस्टर के केस में भी निकालेंगे ये सेम। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्यूब का केस, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस टाइप से क्यूब का केस, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, अगर इसमें 12 कैपेसिटर हो हर ब्रांच में। ट्वेल्व कैपेसिटर हो, 3, 3, 6, 2, 8, 10 और 12, ठीक है। 12 कैपेसिटर हो, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। और हमें फाइंड CA इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो, तो कैसे करें? देखो, पहले हमें क्या देखना है, सिमेट्रिकल केस देखना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। उसमें हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? देखो, सिमेट्रिकल, पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करनी है। हमने मान लिया यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इन दोनों टर्मिनल से इमेजिनरी सेल, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो गया और ये नेगेटिव पे। अब अगर हम यहाँ से चार्ज Q दें तो चार्ज डिवाइड होगा Q/3, Q/3, Q/3 में, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर डिवाइड होगा 3 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद 2 पार्ट में होगा। ऐसे ही हर पॉइंट पे जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे जाने के बाद फिर डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। ऐसे ही यहाँ पे जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप सिंपल देखो, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में हमें 3 कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 3 कैपेसिटर, मैक्सिमम तो आप घूम के कैसे भी जाओ जी, मिनिमम अगर आप सिंपल शॉर्ट मेथड से जाते हो तो 3 कैपेसिटर ही क्रॉस करने पड़ेंगे। देखो, यहाँ से चले फर्स्ट, इधर गए सेकंड और थर्ड, और ये बी पे आ गए। इधर से आए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बी पे आ गए। अगर इधर से आए, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बी पे आ गए। इधर से जाएँ फर्स्ट, सेकंड और यहाँ से ये थर्ड बी पे आ गए, ठीक है। तो किसी पे भी जाएँ, अगर हम पहुंचना चाहें तो हमें 3 कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड में तो आप कैसे भी जा सकते हो कि यहाँ से घूम के जाओ तो यहाँ से गए, यहाँ पे गए, ऐसे घूम के किसी भी पॉइंट से चले जाओ, ऐसे चले गए, यहाँ पे चले गए, यूँ घूम के आ गए। तो ये क्या होगी, सिमेट्री होगी, मतलब हर किसी भी साइड से जाए तो 3 कैपेसिटर को हमें क्रॉस करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। अब इसकी सिंप्लिसिटी के लिए, सिमेट्री कंडीशन के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 3Q चार्ज भी यूज कर सकते हैं, Q भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 6Q यूज कर रहे हैं। चार्ज जो है वो प्लस 6Q और माइनस 6Q, ठीक है। इधर क्या है, ये चार्ज प्लस 6Q क्यों आया, आगे इंटरनल कंडीशन में आपको पता चलेगा क्यों लिया। इजी करने के लिए हमने ये लिया। तो यहाँ पे देखो, इधर कितना आ गया 2Q, इधर भी कितना आ गया 2Q, और इधर भी कितना आ गया 2Q, ठीक है। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ से देखो 2Q, तो ये प्लस 2Q हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये माइनस 2Q। ऐसे इधर ये प्लस 2Q, ये माइनस 2Q, ये प्लस 2Q, ये माइनस 2Q। अब देखो, यहाँ पे जाने के बाद ये डिवाइड हो गया, 2Q चार्ज था तो इधर क्या जाएगा Q चार्ज, इधर क्या जाएगा Q चार्ज, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, टोटल 6Q चार्ज लिया। ओके, ये गया यहाँ से इधर Q और इधर भी Q, यहाँ से 2Q आया तो ये भी Q और ये भी Q, तो ये क्या हुआ, देखो ये प्लस Q हो गई, ये माइनस Q। इधर से गया प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, ठीक है। यहाँ से भी आए प्लस Q माइनस Q, ये भी प्लस Q माइनस Q, यहाँ तक हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब देखो इधर से प्लस Q चार्ज आया और इधर से भी प्लस Q चार्ज आया, तो इसमें क्या आएगा प्लस 2Q। ऐसे ही इसमें देखो प्लस Q चार्ज आया, प्लस Q चार्ज आएगा, प्लस 2Q आएगा। इसमें भी प्लस Q इधर से आया, प्लस Q इधर से आया, प्लस 2Q। अगर ऐसे आपसे सोल्व नहीं होता तो यहाँ से देखो, यहाँ से 6Q माइनस 6Q चार्ज लेके जाओ यहाँ से,
तो इसमें कितना गया -2Q, यहाँ पे भी कितना गया -2Q, और यहाँ पे भी कितना गया -2Q। तो ये कितना हो गया -2Q, ये +2Q, ये प्लेट +2Q पे और ये -2Q पे, ऐसे ही ये +2Q और -2Q। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें क्या यूज़ करना है, देखो इसमें तो हम सिंपल डायरेक्ट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हमें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करें, क्लोज लूप ले ले। इन क्लोज लूप, ये मान लिया हमने कोई पॉइंट, इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया। तो यहाँ से चले हम x a, इनको भी कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, x y ये दे दिया, ये a भी था, ये c पॉइंट दे दिया हमने, ये d पॉइंट दे दिया, ठीक है, और ये e पॉइंट दे दिया, ये हमने नाम दे दिया। देखो इन closed path, in closed path x a c d e b y, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। आप ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से इसका यूज करके यहाँ से ऐसे यूँ भी जा सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, कैसे भी जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी साइड जाओ, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखो इधर से आए हम, तो यहाँ पे क्या है 2Q -2Q +2Q है, तो प्लस है तो माइनस का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा -2Q/C। इधर गए यहाँ पे +Q है, तो यहाँ पे इसके अंदर देखो +Q है तो इस कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे -Q/C। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2Q है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का है तो -2Q/C, पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है तो नेगेटिव आएंगे, इजिकल टू इधर लेके जाएंगे यहाँ से, तो ये EMF है, EMF इसका, ठीक है, तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो -Q/C, लेकिन ध्यान रखना हमने 6Q चार्ज लिया है, तो क्या रखेंगे -6Q/C, ठीक है। अगर Q चार्ज लेते हैं वहाँ से Q/C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम क्या रखते हैं, 6Q/CE की जगह -Q/CE रखते, तो ये CE, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो -2Q -2Q -5Q/C इजिकल टू -6Q/CE, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5CE इजिकल टू कितना बच गया 6C, और CE इजिकल टू 6/5C। CE की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई 6/5C। अगर यही सेम केस रजिस्टर में होता, सभी जगह रजिस्टर होते, तो हम क्या यूज करते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल हो जाता 5/6R। ओके, तो हम इजीली यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, आपको करना है ये, जैसे हमने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या था, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपसे चार्ज पूछा है, लेकिन आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालेंगे इसके साथ ही, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों चीज़ें निकालेंगे यहाँ से, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो वही अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की टर्म में दिया हुआ है। देखो इनका EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6336, 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड,
3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड। ओके, देखो यहाँ से 6/3 और 3/6 इक्वल नहीं है, P/Q नॉट इक्वल टू R/S, देन इट इज़ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसमें हमने तो लास्ट केस किया था C2C का यूज करके, वैसे सेम यूज करेंगे, चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। और चार्ज निकालने के बाद वहाँ से क्या करेंगे, एक लूप का यूज करके यहाँ से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये करके देखना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों चीज़ें निकालनी है यहाँ पे आपको, ठीक है।